जिस व्यक्ति को भागवत में नींद आती है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है, बहुत ही भाग्यवान होता है। एक बार निंद्रा देवी ने तप किए, बहुत कठिन तप किए। भगवान हरि खुश हो गए, भगवान विष्णु बहुत खुश हुए निंद्रा देवी से और बोला कि निंद्रा मैं आपसे खुश हूँ, वर मांगो। तो निंद्रा देवी ने कहा कि हे प्रभु, जो मैं मांगूंगी क्या आप दोगे मेरे को? तो भगवान ने कहा हाँ, आप मांग के देखिए, आपको अवश्य मिलेगा जो आप मांगोगे। तो निंद्रा देवी ने कहा कि आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ आपसे। तो भगवान एकदम से आश्चर्यचकित रह गए कि अगर निंद्रा मेरे से शादी करेगी तो मैं तो सोता ही रहूंगा। तो भगवान ने बोला कि हे निंद्रा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो? तो निंद्रा ने कहा कि बस मैं आपको देखते रहना चाहती हूँ, बस मैं आपके मतलब हमेशा आप ही के पास रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा किया निंद्रा देवी, आपने पहले ही बता दिया, क्योंकि शादी हो जाती तो आप तो मुझे देख भी नहीं पाती, ना ही मेरे साथ रह पाती। तो निंद्रा देवी ने कहा हे प्रभु, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोला कि शादी के बाद क्या, मैं तो ना ही तो बैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं किसी मनुष्य के घर में रहता हूँ, ना ही मैं धरती पे रहता हूँ, ना ही मैं पाताल में रहता हूँ। तो बोले कि आप रहते कहाँ हो? तो भगवान ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया कि जहाँ मेरी भागवत होती है, जहाँ मेरा नाम के गुणगान होता है, जहाँ भजन होता है, जहाँ कीर्तन होता है, मैं हर उस मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। तो निंद्रा देवी ने बोला कि तो फिर प्रभु, आपने तो मुझे वचन दिया है, आप मेरे वचन को नहीं ठुकरा सकते। तो श्री हरि ने कहा कि मैंने वचन दिया है आपको जरूर कि आप मेरे साथ, आप मेरे हमेशा मेरे दर्शन करोगे, लेकिन मैंने विवाह का वचन नहीं दिया है आपको। तो बोले कि अब आप बताइए, मैं आपको हमेशा देख सकूं, ऐसी जगह मुझे बताइए जहां आपका भागवत हो और वहां मैं भी रह सकूं, ऐसा मुझे बताइए, मैं कहाँ रह सकती हूँ, मैं आपके पास भी बैठना चाहती हूँ। तो भगवान ने बोला कि नहीं देवी, अगर आप मेरे पास में बैठोगे तो जो भागवत करते हैं वही निंद्रा में, यानी वही सो जाएंगे, वही विश्राम करेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान ने, विष्णु ने उनको वरदान दिया कि हे निंद्रा, आप जहाँ मेरी भागवत होगी वहाँ उसी लाइन में बैठोगी और वहीं पे मुझे पाओगी, वहीं पे मेरे दर्शन होंगे। जिस व्यक्ति के आंखों में आप समा गई, वहां पे समझो कि उसकी भागवत पूरी हो गई। तो आपको ये रोचक सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।